मेघदूतम के पूर्व मेघम भाग का यह दूसरा श्लोक है। इसके पहले पहला पढ़ाया जा चुका है। तस्मिन् अद्रो कदिचित् अबला विप्रयुक्त सकामे नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट शानुं वक्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। तस्मिन अद्रो, उस पर्वत पर जहां पर वो रह रहा था, उसने देखा कि अब वह सकामी, सकामी यानी कि यह विशेषण है उसी यक्ष के लिए जो अपनी प्रेयसी से दूर है। वह कामी व्यक्ति कदिचित अबला विप्रयुक्ता, अपने स्त्री के द्वारा वियोग को पाया हुआ, किसी प्रकार वियोग को पाया हुआ, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, कनक यानी कि सोने की कंगन उसके हाथ से, मेरी प्रकोष्ठ या कह लीजिए यहाँ जो पहनते हैं उस एल्बो के पास, उस पे पहनने वाला जो सोने का कंगन है, वह सरक कर नीचे की ओर सरक जाने, मतलब खिसक जाने वाला। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब भी आपको पता होगा, आप कोई भी आभूषण पहनते हैं या कोई भी ड्रेस पहनते हैं, तो समय के साथ कभी मोटे कभी पतले होते हैं, या जब पतले होते तो क्या होता है कि वही चीज अपनी जगह से या शोल्डर से नीचे की ओर जाने लगेगी, या अगर बहुत पतले हो रहे हैं तो पता चला कि अगर स्त्रियां विवाहित हैं तो बिछुए वगैरह पहनते तो वो सरकने लगती हैं। उसी तरह वहां पर प्राचीन काल में, जैसा कि सभी जानते होंगे, पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। तो वो कड़ा टाइप का, वो एक कड़ा सा पहना हुआ है और वो इतना दुबला हो गया है कि वह उसके हाथ से खसक के नीचे की ओर आ रहा है। और तीसरी में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट शाम, आषाढ़ यानी कि जुलाई माह के पहले दिन मेघ के लगने से क्या होता है, बादल लगता है ना आकाश में, जब देखते हो तो काले काले बादल एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम तदर्शः, जैसे कि हाथी वप्र क्रीड़ा करती है। वप्र क्रीड़ा यानी कि हाथियों का जो झुंड होता है, वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी का टीला होता है उसे वो धक्का देते हैं और अपने दांत से धक्का देके या सूंड से देके और फिर वापस आ जाते हैं, फिर उसको धक्का, तो उनका एक खेल होता है। तो जैसे कि हाथी का रंग किस प्रकार का होता है, हल्का स्लेटी कलर का, मतलब ग्रे कह लीजिए, उसी तरह मेघ को हाथी के साथ कंपेयर किया जाता है। मेघ का रंग और एक हाथी का रंग कैसा दिखता है, जैसे ढेर सारे हाथी एक साथ इकट्ठे होते हैं वप्र क्रीड़ा खेलते हुए, ठीक उसी तरह आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में वह मेघ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे मेघ को देखा, किसी ने देखा, किसने देखा, सकामी, उस कामी व्यक्ति ने देखा। उस मेघ से सटे हुए यानी मेघ से लगे हुए आकाश की तरफ किसी ने देखा। ददर्श यानी कि देखने का काम हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, कर्ता कौन है यहाँ पर, सकामी। वह कामी, कामी व्यक्ति कौन है, कदचित अबला विप्रयुक्त, कोई ऐसा जो अपनी स्त्री से वियोग को प्राप्त हुआ हो। तस्मिन अद्रो, उस पर्वत पर। जब आप नेचर के अनुसार देखिए, अगर कोई पहाड़ी एरिया है, क्योंकि वो रामगिरी आश्रम में रह रहा है तो निश्चित रूप से पर्वत तो है ही, तो उस आश्रम में उस पहाड़ों के ऊपर मेघ लगे हुए दिख रहे हैं। एक प्रकृति के रूप में भी विचार करिए तो कितना सुंदर दृश्य है। और उस मेघों को वो किस रूप में देख रहा है, हाथियों के झुंड जैसे कि वक्र क्रीड़ा कर रहे हो, खेल रहे हो, उस रूप में उस मेघ को उसने देखा। उसने, किसने, यक्ष ने। कैसा यक्ष ने, यक्ष के लिए क्या विशेषण दिया गया है, कदिचित अबला विप्रयुक्ता, जो अपनी स्त्री से वियोग को प्राप्त हुआ हो। तो यहाँ पर इस श्लोक में वही आपका मंदाक्रांता छंद है और सकामी यह विशेषण यक्ष के लिए प्रयोग हुआ है। कनक वाले भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ वाला है, वो ये भी उसी का विशेषण है। कनक यानी कि सोने की कंगन उसके प्रकोष्ठ से नीचे की तरफ खसक गया है, सरक गया है, या भ्रंश हो गया है, या गिर गया है। क्यों गिरा है, क्योंकि वो दुबला हो गया। दुबला क्यों हुआ है, क्योंकि वह अपनी अबला से, अपनी
वाइफ से या अपनी पत्नी से वियोग को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने उस यक्ष के लिए दो विशेषण का प्रयोग किया, दोनों बहुत सटीक बैठते हैं प्रसंग के अनुसार और उस श्लोक की शोभा को और बढ़ाते हैं। इसके साथ ही एक प्रकृति निरूपण के रूप में हम देखें तो मेघों को गज के रूप में देखा गया है, यानी कि एक तरह से कंपेयर किया गया है, उपमा दी गई है मेघ को गज की। और जैसे हाथियों का झुंड वक्र क्रीड़ा खेल रहे हैं, एक खेल विशेष प्रकार का होता है वो खेल रहे हैं, उसी तरह मेघ को देखा। अब निश्चित रूप से इतने निर्जन प्रदेश में जाकर उसे क्या दिखेगा? पहाड़ दिखेगा, नदी दिखेगी, वृक्ष दिखेगा, आश्रम दिखेगा और मेघ दिखेगा, सूरज दिखेगा, चांद दिखेगा। तो ऐसी जगहों पर जाकर वो इन्हीं की तो कल्पना करेगा, इसी में तो अपनी प्रेयसी संबंधित विचारों को अपने मन में लाएगा, सोचेगा। जब हम जहाँ होते हैं उसी वातावरण में उस चीज को सोचते हैं। सपोज आप अगर ये विचार करो कि क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा। लेकिन सब कंपेयर करते हैं कि हाँ, ईश्वर इंसान जैसा ही दिखेगा और उसके 2 पैर, 2 हाथ और बिल्कुल इंसान का स्ट्रक्चर बनाकर उसी रूप में पूजा करते हैं। तो वो हमारे मस्तिष्क में जो हमारे आस-पास की चीज़ें होती हैं, उसी के अनुसार हम उस चीज़ को सोचते और विचार करते हैं। तो इस श्लोक की जो सबसे खास विशेषता है वो ये है कि इसमें जो विशेषण प्रयोग किया गया है वो पूरे प्रसंग के अनुकूल है। इसके साथ ही मेघ की उपमा गज के साथ दी गई है कि गज जिस प्रकार है उस प्रकार मेघ दिख रहा है। मेघ कहाँ पर आया है, कब आया है? आषाढ़ मास के प्रथम दिन। किसी 1 साल का उसका वियोग है। इसका मतलब पूरे 1 साल उसे अपनी पत्नी के वियोग में रहना है और 2-3 महीने, 4 महीने लगभग बीत चुके हैं। और उसके बाद 4 महीने के बाद जब जुलाई का मंथ आ रहा है, तब उसके लिए जो आषाढ़स्य प्रथम दिवस है, आषाढ़ मास का जो प्रथम दिन प्रयोग किया गया है, उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर एक दिन, दिवस, मास का भी इंगित किया जाता है। तो इस तरह आपके दूसरे श्लोक में आपने इस चीज को समझा।